Assalamu alaikum, dear students. I am here Shakil Ahmad to deliver my today's topic about the transport of food through fly. That is जो फूड जो खुराक तैयार होता है इन द लीव्स, जो लीव्स में हमारा खुराक तैयार होता है वो किस तरह से रूट्स तक पहुंच जाता है. दैट इज सोरस टू सिंक. दैट इज सोरस टू सिंक. अब आपको सोरस पता ही है, यू नो दैट स्टूडेंट्स. जो सोरस होता है, सोरस इज द जहां पे खुराक तैयार होता है, यहां स्टोर होता है. द लीव्स विल एक्ट एज सोरस. जो लीव्स होते हैं वो एक्ट करते हैं सोरस, क्योंकि वहां पे खुराक तैयार होता है, सिंथेसाइज होता है. या जो रूट्स होते हैं, रूट्स भी एक्ट करते हैं सोरस जब उनमें खुराक स्टोर होता है. जहां पे खुराक कंज्यूम होता है उसको क्या नाम देते हैं? सिंक. अब जो रूट्स ये सोरस भी बन सकते हैं, सिंक भी बन सकते हैं. जब रूट्स में खुराक स्टोर होगा तो ये बन गया सिंक. अगर रूट, अब उसके बाद रूट एक्ट है सोरस. जब प्लांट को खुराक चाहिए, डेवलपिंग ऑर्गेन्स को खुराक चाहिए, तब रूट सप्लाई करता है इनको ये स्टोर्ड फूड. तब ये एक्ट एज उस वक्त एक्ट रूट्स एक्ट एज उस वक्त क्या करते हैं? एज सोर्स. दैट इज, ये यहां पे दो चीजें हैं. सोरस विल एक्ट एज सिंक एज वेल एज दैट इज द रूट्स विल एक्ट एज सोरस एज वेल एज सिंक. तो इसी तरह से जो डेवलपिंग ऑर्गेन्स होते हैं दे आर ऑलवेज एक्ट एज द सिंक्स. क्यों? क्योंकि डेवलपिंग ऑर्गन मतलब हो गया हमारे मतलब बर्ड्स. चलो हम डेवलपिंग बर्ड लेंगे, हम डेवलपिंग व्हाट वी कॉल एज सीड्स लेंगे, डेवलपिंग फ्रूट्स लेंगे या डेवलपिंग फ्लावर्स लेंगे. पहले बच्चों इनको सिंक नाम हम देते हैं. क्या नाम देते हैं इनको? सिंक. क्योंकि उनको खुराक चाहिए. ये डिपेंडेंट होते हैं लीव्स के ऊपर. क्या होते? जब तक लीव्स खुराक नहीं तैयार करेंगे तो लीव्स विल एक्ट एज सोरस. और इनको ये खुराक चाहिए, ये खुद तैयार नहीं कर सकते हैं खुराक, ये इमेच्योर होते हैं. तो इस तरह से दे एक्ट एज सिंक. यहां ये कंज्यूम करते हैं. या सीड में खुराक स्टोर होता है तो दे विल एक्ट, दिस सीड विल एक्ट एज नाउ सोरस. द फ्रूट विल the seed will act as sink, the fruit will act as sink, and the flowering organs will act as the sink. Now the seed या जो रूट होता है, ये चलो हम यहां पे सीड की बात करेंगे. नाउ दिस सीड एक्ट एज सिंक. चलो ये सीड एक्ट एज का था सिंक. लेकिन जब प्लांट की जर्मिनेशन होती है, जब प्लांट जर्मिनेट होता है इसी सीड से, मान लो ये हमारे पास सीड है, यहां पे रूट निकालेगा, ऊपर से ये लीव्स निकालेगा, उस वक्त दिस सीड विल एक्ट एज सोर्स. उस वक्त ये सोर्स एक्ट करेगा. इसका मतलब है सीड सिंक भी एक्ट करता है और सोर्स भी एक्ट कर. इसी तरह से प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन जो सोर्स एक्ट करते हैं वो कभी कभी एज सिंक भी एक्ट करते हैं. जो ऑर्गन सिंक एक्ट करते हैं वो कभी कभी सोर्स भी एक्ट करते हैं. तो चलो यहां जो हमारा एक्चुअल लेक्चर है वो है कि जो वाकई जो ट्रांसपोर्ट खुराक होता है क्या वो फ्लाइम से ही होता है. क्योंकि जो इससे पहले हमने बोला था जो खुराक जो एसेंट ऑफ सैफ होता है, या जो हमारे पास वाटर होता है, या एसेंट ऑफ सैफ जो होता है, ये किससे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू जाइलम से. इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में चले जाओ, वहां आपको समझ आएगा कि जो एसेंट ऑफ सैफ या वाटर जो होता है किससे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स और अदर ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जाइलम से. ठीक है. अब जो हमारे पास फूड है, दैट इज जो खुराक सिंथेसाइज होता है लीव्स में, क्या वो वाकई फ्लाइम से होता है ट्रांसपोर्ट, या किसी और ऑर्गन से या जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है? ठीक है. इसके लिए हमें प्रूफ देना है. इसके लिए हमें प्रूफ देना है कि क्योंकि ये जो थ्योरी है, हर थ्योरी के पीछे जरूर प्रूफ होता है. जब तक थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होगा तब तक वो फेल होती है. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट, बेहतरीन एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी के लिए दिया गया है कि हाँ वाकई जो फ्लाइम है, फ्लाइम से ही ट्रांसपोर्ट खुराक होता है, जाइलम से नहीं. शाबाश. एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मालपाइकिन. 1680 में इसने एक्सपेरिमेंट दिया था
1680 में इसने एक्सपेरिमेंट दिया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। याद रखना मेरे बच्चों, माल्थाई ने 1680 में एक्सपेरिमेंट दिया, उसका क्या नाम है? ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें यह पता चलता है कि वाकई ये फ्लोएम है जिससे ट्रांसपोर्ट खुराक होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लेंगे एक प्लांट। क्या लेंगे? जो बिल्कुल जमीन के अंदर लिविंग कंडीशन में होगा, जो फोटोसिंथेसिस करता होगा, अलॉन्ग रूट्स भी होंगे, शूट भी होंगे, लीव्स भी होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे। हम सिंपली सा यहां पे एक डायग्राम यहां बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब ये हो गए इसके रूट्स, ये बनाएंगे इसके रूट्स। लेट्स सपोज दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज द स्टम्प, दिस इज स्टम्प, दिस इज द। इसके बाद चलो हम ऐसे करते हैं, यहां इसके कुछ लीव्स भी बनाते हैं। क्या बनाएंगे? हम इसके लीव्स भी यहां बनाएंगे। मान लो ये लीफ है यहां पे, ये एक और लीफ है यहां पे। ठीक है, ये एक और लीफ है यहां पे, ये एक और लीफ है यहां पे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे डायग्राम भी आप साथ साथ बनाओ, इससे आपका हैंड फ्री हैंड हो जाएगा। जिस तरह मेरा फ्री हैंड है इस तरह भी आपका। तो ये लंबा सा एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट को हमें काटना नहीं है, कहीं पे स्टम्प को काट नहीं मारना है, ये लिविंग कंडीशन में रहना है। लेकिन एक बात जरूर करना है, चलो इसको हमें क्या करना है? इस प्लांट को हमें फ्लोएम निकालना है, खाली जाइलम इंटैक्ट रखना है। वो कैसे? हम यहां पे दिखाएंगे। मान लो पहले बच्चों ये हम लेंगे इसका फ्लोएम, इसको हम फ्लोएम, सॉरी बच्चों, तो यहां है इसका फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा फ्लोएम, दिस। अब ये जो फ्लोएम मैंने यहां पे दिखाया है, इस फ्लोएम के अंदर हम दिखाएंगे जाइलम। ये पहले बच्चों हो गया हमारा जाइलम, ये वाला पोर्च, दिस इज द जाइलम। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स है। अब ये जाइलम है। ठीक है, अब फ्लोएम बाकी क्योंकि वुडी है, हमें ये एक्सपेरिमेंट किस प्लांट में करना है? खाली इन वुडी प्लांट्स में। जो वुडी प्लांट है इन्हीं के अंदर करना पड़ेगा ये। अगर ये नॉन वुडी होगा, हर्बिशियस प्लांट होगा, तो उसमें आप नहीं कर सकते हो। ये खाली उन प्लांट्स में किया जाता है। याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट उन प्लांट में, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट उन प्लांट में किया जाता है जो डाइकाट स्टेम होते हैं, जो डाइकाट स्टेम होगा। क्यों? क्योंकि डाइकाट में होता है वो, तो उनमें क्या हो, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इनमें कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है? कोलेटरल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। लेकिन याद रखना एक और चीज, लेकिन बट उन प्लांट में नहीं होगा ये जिनमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होगा, बाइकोलेटरल। अब देखो क्यों, यहां पे अगर हम देखेंगे प्लांट को बाहर एपिडर्म होता है, इसके बाद एंडोडर्म एटसेट्रा, इसके बाद यहां पे होता है फ्लोएम सपोज, इसके बाद जाइलम, उसके बाद फिर से फ्लोएम, इसके बाद फिर से जाइलम। हमें क्या होना है? दैट इज बाइकोलेटरल। जब एक वेस्कुलर, जब एक जाइलम के बाहर एक फ्लोएम होगा, लेकिन उसके बाद फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा, उनमें ये नहीं होगा। दैट इज बाइकोलेटरल में नहीं हो सकता है। ये खाली इनमें होगा जो कोलेटरल होगा, जहां सिर्फ बाहर सिर्फ ये हो गया फ्लोएम होगा बाहर। ठीक है, और अंदर होगा जाइलम। ठीक है, तो दैट इज ओनली कोलेटरल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में, उनमें हो सकता है, उनमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहां पे पहले बच्चों हम एक कट मारेंगे। क्या करेंगे? एक कट मारेंगे। इसको थोड़ा डिमार्केट करेंगे इस लाल लाइन से, ताकि आपको पता चलेगा ये वुड है अंदर वाला, ये वाला पोर्शन है वुड। जाइलम इसको हो गया जाइलॉस। जो टर्म जाइलम है ये किसे निकला है? जाइलॉस से। जाइलॉस मतलब हो गया वुड। अब पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इस प्लांट को हम यहां से एक कट मारेंगे, एक रिंग बनाएंगे पूरा इसका, एक यहां से फ्लोएम को कट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लोएम को यहां से यहां तक कट करेंगे, एक रिंग बनाएंगे, इसको रिंग से पूरा फ्लोएम इसको बाहर निकालेंगे। ये हो गया हमारा इसका कट।
चारों तरफ से, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज जाइलम। और जो ये क्या है, ये कटेड पोर्शन है फ्लोएम का। दिस वाज द फ्लोएम जो हमने यहां से निकाल दिया है, जो हमने यहां से हटाया है इसका। खाली हमने जाइलम यहां पे रखा है इंटैक्ट, हमने यहां पे खाली जाइलम इंटैक्ट रखा है, नॉट फ्लोएम। फ्लोएम और अब फ्लोएम में क्या क्या हमने कट किया, कौन कौन सा पोर्शन कट हमने किया? नंबर 1 कटेड पोर्शन। पोर्शन कौन कौन सा है? शाबाश। एक है बार्क, बार्क आपको पता है पूरा बाहर। इसके बाद इसमें कॉर्टेक्स भी आता है, इसके बाद इसमें एंडोडर्मिस भी आता है। ये सारी चीजें हमें कट करना है इसको, ठीक है। फ्लोएम है, बार्क है, इसके चलो यहां पे लिखेंगे हम फ्लोएम भी, फ्लोएम तो भूल ही गए, दैट इज फ्लोएम बार्क में ही होता है। बार्क, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, ये सब हम काट लेंगे। खाली हम उस पर रखेंगे, क्या रखेंगे? ओनली जाइलम, ओनली जाइलम। अब इस प्लांट को छोड़ देंगे हम। ये कहां पे हमें कट करना है? फोलिएज से नीचे, जहां फोलिएज होंगे, जहां लीव्स, क्योंकि प्लांट के ऊपर डेफिनेटली लीव्स होने चाहिए। अब नीचे इसको यहां से कट किया, मतलब ये फ्लोएम को हमने चारों तरफ से निकाल दिया, तभी इसको बोलते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या ग्रिडल किया, उसको ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट है ना। दिस इज कॉल्ड द, इसको हम नाम देंगे अब ग्रिडलिंग पोर्शन। क्या नाम देंगे बच्चों इसको हम नाम देंगे यहां पे ग्रिडलिंग पोर्शन। ओके, वेरी गुड। ये हो गया हमारा ग्रिडलिंग पोर्शन। अब इस प्लांट को हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, इस प्लांट को हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, मतलब 1 घंटे 2 घंटे नहीं, इसको 10-20 दिन, 1 महीने तक छोड़ देंगे। जब प्लांट काफी ग्रोथ होगी, जब रेट ऑफ ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, जैसे कि समर में रेट ऑफ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो आप उस वक्त क्या देख सकते हैं, इसी प्लांट में आप देख सकते हैं कि जब टाइम आ जाएगा, वक्त आ जाएगा 1-2 महीने के बाद, ये प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे स्वेल हो जाएगा, ऐसे इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे इसमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग। ये यहां पे नीचे नहीं, खाली ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, ये स्वेल हो जाएगा चारों तरफ से। ये स्वेलिंग मीन्स किस जगह पे आएगा? फ्लोएम के नीचे, जहां हमने फ्लोएम कट किया उसके नीचे स्वेलिंग होगी, ठीक है। अब ये स्वेलिंग क्या होगी? ये स्टोर्ड खुराक होगा, यहां पे क्या होगा? ये स्टोर्ड फूड होगा, यहां पे स्टोर्ड फूड, ये खुराक जमा हो जाएगा यहां पे, क्योंकि ऊपर लीव्स में खुराक बना हुआ, नीचे आ रहा है। अब नीचे इसको जाना था रूट्स में, अब हम इसको हमने यहां पे ग्रिडल किया, कट किया, रिंग बनाया यहां पे, तो नीचे नहीं जा सकता है। इसको यहां डिटैच है, कंटिन्यूटी हमने खत्म कर दी यहां पे, समझ आ गया ना। अब जो खुराक यहां पे स्टोर होगा, ये एक रिंग जैसे बनाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इसको एक बराबर चारों तरफ से गोल है वो रिंग बन जाएगा उसको, तो वो खुराक स्टोर होगा। और आप देख सकते हो कुछ देर के बाद इनमें रूट्स भी निकल आते हैं। क्या आते हैं? रूट्स भी निकल ऐसे आते हैं। आप इस पोर्शन को आप कट भी कर सकते हो, आप इसको दूसरी जगह पे लगा सकते हो कि इसमें रूट्स होंगे, इसमें रूट्स भी होंगे। आजकल तो ये ग्राफ्टिंग में भी इस्तेमाल होता है। जो बहुत सारे हम एप्पल वैरायटीज, आज नए नए एप्पल वैरायटीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट वैरायटीज बनाते हैं, वो इसी तरीके से बनाते हैं। फ्लोएम को यहां निकालते हैं, फ्लोएम को यहां निकालते हैं, ऊपर से खुराक स्टोर होता है, फिर यहाँ रूट्स आते हैं, फिर इसको कट करते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन उस वक्त हमें इसको पॉलिथीन करना पड़ता है, बाहर से कवर करना पड़ता है, मिट्टी रखना पड़ता है इसमें, ताकि इसमें रूट्स में इसके अंदर समा जाएंगे। जो रूट्स नीचे इसके ओरिजिनल रूट से अपने, उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों? जो प्लांट के नीचे जमीन के अंदर रूट्स है, उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि खुराक नहीं मिल रहा है। अगर किसी इंसान को 10 दिन 20 दिन या 5 दिन के लिए खुराक नहीं मिलेगा, उसकी डेथ हो जाती है ना। तो 24 घंटे में जब हम रोजा रखते हैं, तो रोजे में हमें कितना मतलब सहना पड़ता है, कितनी भूख लग जाती है, पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी तरह से ये तो अगर 2 दिन के लिए इंसान को खुराक नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, या 3 दिन के लिए उसके बाद डेथ हो जाए। इसी तरह से प्लांट को जब खुराक नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ कब हो जाएगी? जब जितने देर तक उसके अंदर अपना खुराक है तब तक चलेगा, जब खुराक खत्म हो जाएगा इसके अंदर तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है जो खुराक ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? फ्लोएम से। दैट इज, यहां पे हम इतना देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, यहां पे इतना देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अगर आप समर में करना चाहते हो, स्प्रिंग में भी आप इस तरह से करो,
स्प्रिंग में आपको फ्लाइम से सैप बाहर आएगा, ऊज आउट, उस वक्त बिल्कुल खुराक बाहर आता है, लेकिन वो यहां पर ग्रिल नहीं बनाता क्योंकि उस वक्त खुराक कंज्यूम हो रहा, बाहर निकल रहा है, यहां पे इस वक्त स्टोर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पहले बच्चों ग्रिल्डिंग का एक्सपेरिमेंट। इससे प्रूफ हमें मिलता है कि खुराक किससे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लाइम से होता है, नॉट थ्रू द जाइलम। क्योंकि अगर जाइलम से खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फिर रूट्स की डेथ नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ रूट्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से जो मालपेज ने दिया था, मालपे की एटी से, कि जो ट्रांसपोर्ट होता है खुराक वो किससे होता है, वो फ्लाइम से होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन खास याद रखना बात, ये एक्सपेरिमेंट हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जिनमें होता है उनमें नहीं कर सकते। नए एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं किसमें, जो मोनोकॉट स्टेम होगा, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटर्ड होते हैं कॉर्टेक्स में, वो सेटर्ड होते हैं कॉर्टेक्स में, इसके लिए उनमें वो नहीं कर सकते। ये खाली एक्सपेरिमेंट किन में होगा, शाबाश, जो कोलेटरल होगा, यूनिकोलेटरल कोलेटरल होगा, ठीक है, या कंजॉइंट होंगे, कंजॉइंट होंगे और ओपन होंगे जिनमें कैम्बियम होगा। तो पहले बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब भी करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। थैंक यू बेटा।